इंडिया कमेटी ने प्रेस नोट जारी कर एक साल में 357 नक्सलियों के मारे जाने की बात मानी है। प्रेस नोट में यह बताया गया है कि मारे गए नक्सलियों में 136 महिला नक्सली शामिल है। इतना ही नहीं, इनमें 4 सीसी मेंबर, 15 राज्य कमेटी के नक्सली भी शामिल हैं। प्रेस नोट की माने तो नक्सलियों को सबसे ज्यादा नुकसान दंडकारण्य में हुआ, जहां 281 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों की कमेटी ने 24 पेज का गोंडी इंग्लिश में बुकलेट भी जारी किया है। हालांकि कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो नक्सलियों का ये बहुत बड़ा कबूलनामा है कि 300 से भी ज्यादा जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं। और ये नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा कबूलनामा है। मार्च 2026 के पहले नक्सल मुक्त जो प्रदेश है वो बनाना है। सतीश रौनक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, नक्सलियों का ये अब तक का बहुत बड़ा कबूलनामा। जी, आपको बता दूं कि माओवादियों की तरफ से आज गोंडी और इंग्लिश में एक पत्र जारी किया गया है। स्थानीय मीडिया कर्मियों के मोबाइल में ये पत्र आया है, जिसमें बहुत बड़ा एक कबूलनामा माओवादियों ने किया है कि पिछले एक साल में 357 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 136 महिलाएं शामिल हैं और 4 सीसीसी मेंबर और 15 राज्यों के माओवादी शामिल है। आपको बता दूं कि जब से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 का टारगेट नक्सल खात्मे को लेकर किया था, जिसके बाद जो है लगातार सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन कर रहे हैं। खास करके सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर जिलों में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और पहली बार बारिश में भी ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसके चलते जवानों को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है। और खास बात यह कि माओवादी खुद कबूल कर रहे हैं कि एक साल में 357 नक्सली मारे गए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जिसको माओवादी खुद कबूल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सतीश जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे बिलासपुर की, जहां सड़क पर बैठे गौवंशों को कुचला गया है। 17 गौवंशों की मौत हो गई है और 5 घायल हैं। बारीडीह पेट्रोल पंप के पास की घटना। वारदात के बाद वाहन चालक फरार है। रतनपुर थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, बिलासपुर से मामला। सड़क पर बैठे गौवंश को कुचल दिया गया है और 17 गौवंशों की मौत हो गई है और 5 जो है घायल बताए जा रहे हैं। बारीडीह पेट्रोल पंप के पास की ही ये घटना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात गरियाबंद की होगी, जहां चंगरापार वाटरफॉल में बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। पेड़ पर चढ़कर वाटरफॉल में छलांग लगा रहे हैं। गजपल्ला वाटरफॉल में भी लापरवाही देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इस तरह देखिए, ये देखिए तस्वीर आप। जान जोखिम में लोग डाल रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि वाटरफॉल से दूर रहे। बारिश का मौसम है और बरसाती मौसम में जो नदियों का जलस्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि वाटरफॉल देखने में बहुत ज़्यादा मनमोहक लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन अभी इस तरह वाटरफॉल से दूर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन इस तरह पेड़ पर चढ़कर छलांग लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। शेख इमरान संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, बावजूद लाख बार कहने के लोग मानने को तैयार नहीं। अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? जी बिल्कुल, देखिए जो गजपल्ला वाटरफॉल है और जो चिंगरापगार वाटरफॉल है, ये काफी ज्यादा फेमस है और यही वजह है कि ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन जितनी सुंदर ये वाटरफॉल लगता है, जितने आकर्षक ये लगते हैं, उतना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन ये वीडियो बेहद ही चौंकाने वाला है कि देखिए कि युवक जो है वो सीधे एक पेड़ के डंगाल से उतर रहा है। अगर वो फिसलता है तो सीधे वो हादसे का शिकार नहीं होगा, बल्कि उसकी मौत हो जाएगी। और वहीं गजपल्ला वाटरफॉल में जो बच्चे हैं, जो युवा है, वो लापरवाही पूर्वक 70 से 80 फीट ऊपर से छलांग लगा रहे हैं और ऐसे में कोई चूक होती है तो सीधे मौत ही उनकी हो जाएगी। ये सुरक्षा में बड़ी चूक तो है। वहीं लापरवाह लोगों को लाख बार समझाने के बावजूद या कई बार हादसा होने के बावजूद इन्हें समझ में नहीं आता और ये लापरवाही के ऊपर लापरवाही करते हैं। चूंकि ये पर्यटकों का स्थल है और बड़ी संख्या में पर्यटक बरसात के मौसम में आते हैं, लेकिन सावधानी बिल्कुल नहीं बरतते। यही चिंगरापगार है जहां एक बार हादसा हो चुका है। यही गजपल्ला वाटरफॉल है जहां हादसा हो चुका है और जंगली इलाका होने की वजह से इन तक जो स्वास्थ्य सुविधा या फिर एम्बुलेंस है वो भी नहीं पहुंच पाएगा, ऐसी अगर स्थिति निर्मित होती है तो। वही पुलिस बल यहाँ मौजूद रहते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह से युवा यहाँ पर लापरवाही कर रहे हैं तो इन्हें रोकने और टोकने वाला कोई प्रशासन के जिम्मेदार वहां पर नहीं है।
लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर युवाओं का है, जो मस्ती मजाक में ऐसे खतरनाक स्टंट करते हैं जो इनके जान पर बात बनाती है। और ये सोशल मीडिया में इसलिए वायरल करते वीडियो को कि बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं कि अगर थोड़ी सी चूक होगी तो सीधे इनकी मौत होगी। और निश्चित तौर पर ये सुरक्षा में बड़ी चूक है। प्रशासन को कोई बड़ी कार्रवाई या बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि बरसात के समय में ये वाटरफॉल जितना सुंदर दिखता है उतना खतरनाक साबित भी हो जाता है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शेख इमरान। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बलौदाबाजार की। तो गांव के गैत्रा में सरपंच भागीरथी कुर्रे पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है। आरोपी हमला कर मौके से फरार हो गया। ये भी बता दें कि गांव में अवैध शराब बिक्री को लेकर सरपंच और एक युवक के बीच में विवाद हो गया था। सरपंच ने युवक को गांव में शराब बेचने से मना किया था, जिसके बाद युवक ने सरपंच पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल है। घायल सरपंच भागीरथी कुर्रे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल आईसीयू में और उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण सिटी कोतवाली पहुंचे। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी, आप लोग थाना घेराव किए हो, क्या कारण से थाना घेराव किए हो? हमारे ग्राम पंचायत गैत्रा के सरपंच, जो गांव के प्रथम नागरिक माने जाते हैं, उसको एक साहिल वर्मा नाम के लड़के ने आज चाकू मारा है। क्या वजह से चाकू मारा उसको? अब वो साहिल वर्मा के घर में कुछ विवाद था। अब गांव में प्रथम नागरिक होने के कारण सरपंच जी उनके घर गए थे समझाने के लिए। इस चीज़ की गुस्सा और क्या था, और पहले कुछ रंजिश हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। योगेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। योगेश, सरपंच ही यहां पर सुरक्षित नहीं है। शराब को लेकर जब मना किया गया, इसकी बिक्री को लेकर जब मना किया गया, तो सरपंच पर ही हमला कर दिया गया। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो पूरा मामला है पलारी के अंतर्गत गैत्रा गांव का है, जहां पर कल देर शाम सरपंच द्वारा महिलाओं द्वारा गांव में जो अवैध शराब चल रही है, जो शराब की बिक्री चल रही है, उसको रोकने के लिए लगातार महिलाओं द्वारा प्रयास किए जाते, रैली भी निकाला जा रहा था। इसी के चलते जो युवा है वहां पर साहिल, उनके द्वारा जो शराब का व्यापार है बड़े लंबे समय से किया जा रहा था आसपास के गांव में, और गांव में शराब खोजियों को शराब छोड़ने का काम करते थे। सरपंच द्वारा बार बार उसको लेकर मना भी किया गया था, लेकिन इस बात को लेकर जो साहिल वर्मा है उसको रास नहीं आया, और उससे कल बीती शाम लड़ाई झगड़े के बाद सरपंच को चाकू मार दिया गया। साथ ही साथ सरपंच की जो स्थिति काफी गंभीर है, उन पर चाकू से वार किया गया है। और आपको बता दें कि आईसीयू में भर्ती है। साथ ही साथ महिला और जो ग्रामीण है उन्होंने सिटी कोतवाली पहुंचकर थाने में बड़े लंबे समय से थाने के सामने जाम करके आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, लेकिन बीती रात तक पुलिस ने आरोपी की पूछताछ, आरोपी को पकड़ पाई। उसके बाद आरोपी से पूछताछ और जारी है, क्योंकि शराब को लेकर बड़ा मामला है, क्योंकि गांव में लगातार अवैध शराब चल रहा था। इसी के चलते महिलाओं द्वारा और गांव के सरपंचों द्वारा रोकथाम की गई। आरोपी ने भी इस बात को कबूला है, लिहाजा इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ भी जारी है, क्योंकि इस मामले पर और कई लोग हैं जो अवैध शराब में संलिप्त है। कहीं न कहीं गांव में एक बार फिर हादसा ना हो, इसके चलते पुलिस और बाकी आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है, क्योंकि साहिल वर्मा के साथ और कौन कौन इस पूरे मामले में लिप्त है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए योगेश।